दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में जहां हिंदुओं ने मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए थे। पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी पहुंचते हैं। बीजेपी विधायक ने लोगों से साफ कहा कि सरकार उनके साथ है और किसी को भी मकान बेचना नहीं पड़ेगा। इसी पर हमारी सहयोगी मीनाक्षी की रिपोर्ट देखिए। रविंद्र सिंह नेगी ने ब्रह्मपुरी की गली नंबर 12 में आकर के लोगों से बात की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि जो ये पोस्टर घरों पे के बाहर लगाए गए हैं, ये मकान बिकाऊ हैं। कुछ घरों के पोस्टर उन्होंने उतारे और उनका कहना है कि ये पोस्टर आप भी उतार दीजिए, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी और ना ही यहाँ पर किसी को डर के रहने की जरूरत है। कुछ महिलाएं हमारे साथ उनसे बात करते हैं। विधायक आए हुए थे रविंद्र सिंह नेगी, क्या कह के गए वो आप लोगों से? मैं यही कह के गई, ये पोस्टर हटा दो ये, और ये तुम्हारे 100% ये काम हो जाएगा, ये बोल के गए हैं। और फिर वही जाने उनका जो उनके भरोसा है या नहीं है आप लोग? नहीं, भरोसा तो है। जब इतनी बड़ी बात कह गए तो भरोसा तो है, कुछ तो करेंगे ही। जब आए हैं तो यहाँ पे थोड़ा संबल मिला आज? हाँ, कुछ तसल्ली मिली है थोड़ी सी। हाँ जी। क्या सुना आपने, क्या कह के गए वो आसमान दे के गए हैं कि ये काम नहीं होगा और तुम यहाँ से जाओ मत ना, ये पोस्टर हटा दो। पर उन्होंने पोस्टर फाड़े हैं तो भाई मुझे दुख भी है कि पोस्टर क्यों फाड़े हमारे। जब तक हमारा जो हम चाह रहे हैं, हम अपनी जान हथेली पे रख के, तो महिला बाहर आ रही है। कौन सी महिला बाहर निकल रही है, कौन सी महिला बोल रही है? कोई नहीं निकल रही है। हम बोल तो रहे हैं और हमें अपनी जान का भी खतरा है। यहाँ पर दिन दहाड़े जब लड़कियाँ छेड़ी जाती है तब कौन आ जाता है? कोई नहीं आता है। आप पोस्टर हट गए हैं तो पर हम पोस्टर देखो, मैं तो अपने घर का दोबारा लगाऊंगी पोस्टर, क्योंकि जब तक मस्जिद का निर्माण जो हम चाह रहे हैं कि हाँ भाई ये रुक जाए, क्योंकि मस्जिद की जगह तुम घर बनाओ, हमें घर से रहने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तुम्हारे। ऑलरेडी मस्जिद 13 नंबर में हैगी, तो तुम्हें 12 नंबर में लाने की क्या जरूरत पड़ गई मस्जिद को? तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मस्जिद का निर्माण जिस दिन रुक जाएगा, पूरे घर के पोस्टर, सबके पोस्टर हट जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले जब आए थे विधायक रविंद्र सिंह नेगी, उन्होंने महिलाओं से भी बात की, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनसे भी बातचीत की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि देखिए पोस्टर आप उतार दीजिए और हम पूरा आश्वासन देकर के जा रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा। दिल्ली का ये ब्रह्मपुरी इलाका है और यहाँ पर जगह जगह कुछ देर पहले तक पोस्टर लगे हुए थे हिंदू परिवारों के मकानों पर कि ये मकान बिकाऊ है। लेकिन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पटवर्गंज के विधायक रविंद्र सिंह नेगी, जिन्होंने ये पोस्टर हटाए हैं। आपने खुद आकर के यहाँ पर ये पोस्टर हटाए हैं, इन पोस्टर्स को आपने हटा दिया, लेकिन लोगों के मन में जो डर बैठा है उसे कैसे हटाएंगे? नहीं, बिल्कुल उसी के लिए आया हूँ मैं। आज इनको आश्वासन देने आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब हमारे हिंदू भाई हैं और हमारे सनातनी लोग हैं, और सनातनी लोगों में जब भी कोई ऐसी दिक्कत होती है तो हमारा फर्ज है कि हमें वहाँ पहुँचे। इसीलिए मैं आया। मुझे बताया गया कि 13 नंबर गली में कोई बहुत साल पहले कोई प्लॉट लिया गया और रहने के लिए लिया गया, और उसमें फिर बाद में नमाज पढ़नी चालू कर दी गई, और उसके बाद फिर अभी अचानक इन्होंने 12 नंबर गली में एक प्लॉट ले लिया, और प्लॉट लेके ये लोग उसमें कुछ मस्जिद बनाने लग गए, और उस प्लॉट के सामने ही मंदिर है, शिवालय मंदिर है। तो हमने यही कहा कि भाई ऑलरेडी तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ पे इसको बनाने की? तो उसके खिलाफ हम इनको लोगों को समर्थन में आए लोगों के, और उसके खिलाफ है। कहीं ना कहीं वो कार्रवाई रोकेंगे और कानून के तहत उसमें सील होगा तो सील होगा, बंद होगा तो बंद होगा, जो कानून के तहत। और जांच जिनसे काम कर रही है, अपना जांच हो रही है कि प्लॉट कैसे लिया गया, नक्शा पास हुआ नहीं हुआ, सारी चीज़ें चल रही हैं, और जल्द से जल्द यहाँ के लोगों को इंसाफ मिलेगा। और वो प्लॉट अगर गलत कंस्ट्रक्शन है तो सील होगा। इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि 2020 में जो दंगे हुए थे उसे लेकर भी उनके मन में डर है कि अगर इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता रहेगा, उनका विस्तार होता रहेगा, तो वो एक जगह सिमट जाएंगे और उनका यहाँ रहना सेफ नहीं है। नहीं, मैंने फिर कहा, जिन्होंने दंगा करा उस टाइम सबके सामने देखा ही था, पूरी दुनिया ने दंगे करने वाले एक विशेष और छत्तीसगढ़ के बीजापुर से अब आपको अगली स्टोरी बता रहे हैं, जहां पर नक्सली स्मारक पर बुलडोजर चला है। तस्वीरें सामने आई हैं, सुरक्षा बलों ने नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया है। बीजापुर में नक्सलियों के स्मारक को गिराया गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों के गढ़ में घुसकर सुरक्षा बलों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुजारी कांकेर इलाके में पिछले दिनों सुरक्षा बलों ने 12 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर किया था, जिसके बाद अब उनके इस स्मारक को ध्वस्त किया गया है। हालांकि बहुत कोशिशें सरकार की रही हैं कि नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ा जा पाए, कई बार उनको कहा भी गया, लेकिन अब उनके गढ़ में घुसकर इस कार्रवाई को अंजाम देना एक बहुत बड़ा संकेत है कि आखिर या तो नक्सली सरेंडर कर दें और या फिर संभल जाए। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो सुरक्षा बल हैं वो पहुंचते हैं और जो नक्सलियों ने ये स्मारक बनाया था इसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाता है। और ये बताया जा रहा है कि पिछले दिनों 12 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर भी किया गया था। लगातार ये जो जितने भी बीजापुर हो या फिर कांकेर हो, ये सारे वो इलाके हैं जो संवेदनशील माने जाते हैं
नक्सली गतिविधियों के लिहाज से। बहुत ज़्यादा नक्सली मूवमेंट देखने को यहाँ मिलता है। कई बार हमने देखा कि कैसे यहाँ पर नक्सली रेकी करके अगर कोई काफिला गुजरने वाला होता है पुलिस का, तो फिर वहाँ पर कैसे लैंडमाइन बिछा देते हैं। आईडी और ब्लास्ट भी कई बार इसी इलाकों में देखने को मिले हैं। और अब अगली खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश में शहरों को उनकी प्राचीन पहचान दिलाने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। मुजफ्फरनगर के बाद अब मेरठ को भी नई सनातनी पहचान दिलाने की मांग की गई है। आखिर ऐसी मांग क्यों की जा रही है, रिपोर्ट में देखिए। मुजफ्फरनगर, लक्ष्मीनगर, अग्रसेन नगर, यूपी में नाम बदलने वाले की मांग वाली लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया। वेस्ट यूपी के मुजफ्फरनगर के बाद अब मेरठ का भी नाम बदलने की मांग शुरू हो गई है। 2 दिन पहले यूपी विधान परिषद में बीजेपी विधायक ने मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर करने की मांग की थी। इसके तुरंत बाद मुजफ्फरनगर से ही सटे मेरठ का नाम बदलकर अग्रसेन करने की आवाज सुनाई देने लगी। यूपी के शहरों को सनातनी पहचान दिलाने की मांग लगातार तेज हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मेरठ का भी नाम बदलने की मांग की गई। दरअसल मेरठ में 100 करोड़ की लागत से महाराज अग्रसेन मंदिर बनने वाला है। इसी मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में मेरठ को नई पहचान देने की मांग सामने आई है। इस कार्यक्रम के मंच से बीजेपी नेता विनीत शारदा ने सरकार से मांग की है कि मेरठ का नाम बदलकर महाराज अग्रसेन के नाम पर अग्रसेन नगर कर दिया जाए। मैं समझता हूँ ये अग्रवाल समाज के साथ साथ सनातन धर्म का एक धाम होगा और सनातन धर्म को के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए श्री लक्ष्मी नारायण महाराजा अग्रसेन भगवान जी का मंदिर बनने जा रहा है। दरअसल यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से ही मुगलिया नामों को बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जनपद का नाम अयोध्या और जनपद इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। योगी सरकार ने इस दौरान दोनों शहरों को उनकी असल सनातनी पहचान के आधार पर नया नाम दिया था। इसके बाद यूपी में कई शहरों और जिलों में भी नाम बदलने की मांग तेज हो चुकी है। अलग अलग सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक के करीब दर्जन भर शहरों के नाम बदलने की मांग शुरू कर दी है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग की जा रही है, तो मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर, मेरठ का नाम अग्रसेन नगर और संभल को कल्की नगर या पृथ्वीराज नगर, बदायूं का नाम वेदमऊ करने और फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा आजमगढ़ को आर्यमगढ़, मैनपुरी को मयानपुरी, देवबंद को देववृंदपुर और आगरा को अग्रवन करने की मांग की जा रही है। मुस्लिम शासकों ने प्राचीन शहरों के नाम धर्म के नाम पर रखे थे। अब सरकार और समय बदलने के साथ ही स्थानीय लोग भी अपने अपने शहरों को उनकी सनातनी पहचान को वापस दिलाने के लिए मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं जम्मू कश्मीर से लापता हिंदू युवक मामले में आतंकी हाथ होने का शक बताया जा रहा है। पिछले 24 घंटे से पुलिस और सेना दिन रात एक करके युवकों की तलाश में जुटी है। वहीं यह मुद्दा सदन में भी गूंज रहा है। क्या है पूरा मामला, क्यों जुड़ रहे हैं आतंकी तार, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू में एक तरफ आतंक का नामो निशान मिटाने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सेना और सुरक्षा बल मिलकर आतंक की कमर तोड़ने में जुटे हैं। एक एक आतंकी ठिकाने को नष्ट किया जा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है।